हेलो दोस्तों, पीजीटी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप। शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। बताइए कि पहले मूल संविधान में आपने 10 कर्तव्य थे। संविधान के अनुच्छेद 51A में 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था। क्या था वह? माता पिता तथा अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के अपने बच्चों तथा आश्रितों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह अपना 11वां मूल कर्तव्य है। धारा 21 सब सेक्शन ए जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। धारा 28 सबसेक्शन 1 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 29 सबसेक्शन ए के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग के निवासियों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। धारा 29 सबसेक्शन 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। धारा 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 45 के अनुसार राज्य संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। धारा 46 के अनुसार राज्य जनता के निर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं धन संबंधी हितों की विशेष प्रावधानों से उन्नति करेगा और उन्हें संरक्षण देगा। धारा 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। धारा 350 सबसेक्शन आ के अनुसार राज्य प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा से शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा। धारा 351 के अनुसार हिंदी भाषा की वृद्धि एवं उसका विकास करना आता है। अब हम संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के शैक्षिक कर्तव्य देखेंगे। संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें उपबंध 13, 62, 63, 64, 65, 66 ये सब शिक्षा से संबंधित हैं। उपबंध 13 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में भागीदारी, विदेशी देशों के साथ शैक्षिक संबंध और वहां लिए गए निर्णय का कार्यान्वयन इसके अंतर्गत आता है। उपबंध 62 में यह उपबंध राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है। उपबंध 63 यह उपबंध केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित विश्वविद्यालय से संबंधित है। उपबंध 64 यह उपबंध भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं से संबंधित है। उपबंध 65 यह उपबंध संघीय अभिकरण और संस्थानों के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, विशिष्ट अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान से संबंधित है। उपबंध 66 यह उपबंध उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के मानकों के निर्धारण से संबंधित है। हम राज्य सूची में शिक्षा से संबंधित विषय देख लेते हैं। पहला है उपबंध 11। इस उपबंध में शिक्षा को राज्य सूची का विषय बताया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है और यह भी कहा गया है कि संघ सूची उपबंध संख्या 63, 64, 65, 66 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के प्रावधानों के अधीन है। यह उपबंध 11। उपबंध 12 यह उपबंध राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य सामान्य संस्थाओं से संबंधित है। यह शिक्षा के प्रसार और शिक्षा से संबंधित संस्थाओं के रखरखाव से संबंधित है। हम समवर्ती सूची में सम्मिलित शैक्षिक विषय देख लेते हैं। उपबंध 25 शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए उपबंध 25 महत्वपूर्ण है। इसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा,
विश्वविद्यालय और व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है। आज हमने पढ़ा भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रारूप। अब हम ऐसे ही पीजीटी के नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।